मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे 23वें वित्त आयोग की। क्यों करेंगे? क्योंकि जो 30 अगस्त 2024 को जो 22वां वित्त आयोग था, उसका जो कार्यकाल था वो वहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसलिए 1 सितंबर 2024 से 30 अगस्त 2027 तक 23वें वित्त आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये डेट याद होना चाहिए। किसी भी वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि 23वें वित्त आयोग की डेट क्या है। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027। ठीक है, हुआ क्लियर? अब समझते हैं कि विधि आयोग क्या है। तो विधि आयोग एक गैर सांविधिक सलाहकार निकाय है। आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी पढ़ते वक्त आपको 3 वर्ड आपके पॉलिटी पढ़ने में आते हैं। एक है सांविधिक, एक है संवैधानिक और एक है गैर संवैधानिक, और एक चौथा वर्ड सुना जाता है आपको, वो है असंवैधानिक। तो जो सांविधिक होता है ये क्या होता है? तो सांविधिक जो होता है, जो लॉ होते हैं, जो कानून होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो विधि बनती है उसको बोलते हैं सांविधिक। हुआ क्लियर? अब जो संवैधानिक होता है, जो संवैधानिक वर्ड होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो भी कानून लॉ बने हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग बने हैं और संविधान में उसका उल्लेख है, इसलिए वो संवैधानिक है। अगर संविधान इसका उल्लेख है तो वो संवैधानिक है। एक वर्ड होता है गैर संवैधानिक या गैर सांविधिक, ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो जो गैर का मतलब ये है कि जो सही तो है परंतु उसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। हुआ क्लियर? गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि जो है परंतु उसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, इसलिए वो गैर संवैधिक या गैर सांविधिक कहलाता है। हुआ क्लियर? जैसे ये मान लो कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और ये सही राजधानी है किसकी? अमेरिका की, यूएसए की, और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में नहीं है, इसका मतलब ये गैर संवैधानिक है। जो सही तो है परंतु वो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए ये कहलाता है गैर संवैधानिक। हुआ क्लियर? एक वर्ड आता है कौन सा? वो है असंवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान के खिलाफ हो, जो संविधान में दिया गया है उसकी जो मूल भावना है उसके जो खिलाफ हो, उसे बोलते हैं असंवैधानिक। हुआ क्लियर? संवैधानिक यानी मतलब जिसका उल्लेख संविधान में है। सांविधिक मतलब जो संविधान के नियम रूल उसके अकॉर्डिंग बनी विधि, उसको बोलते हैं सांविधिक विधि। एक है असंवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब होता है कि जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ हो, उसे बोलते हैं असंवैधानिक। एक वर्ड है कौन सा? गैर संवैधानिक, यानी कि जो सही तो है परंतु उसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो जो विधि आयोग है ये कहलाता है गैर संवैधिक सलाहकार निकाय। हुआ क्लियर? इसकी स्थापना जो है विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? वो की जाती है अनुसंधान के लिए। अनुसंधान किसका? वो की जाती है कानून सुधार का। यानी कानून सुधार में जितने भी अनुसंधान हो सकते हैं उस अनुसंधान के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, एक लॉ कमीशन बनाया जाता है। उस कमीशन को बोलते हैं विधि आयोग। मंत्रालय कौन सा है? विधि और न्याय मंत्रालय। निकाय कैसा है? गैर सांविधिक सलाहकार। तो ये आपका पीटी क्वेश्चन हो सकता है कि जो वर्तमान में 23वां विधि आयोग बना है ये कैसा निकाय है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक या फिर असंवैधानिक? तो ये है गैर सांविधिक सलाहकार निकाय है। हुआ क्लियर? इसका इतिहास क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखना, लॉर्ड मैकॉले के तहत 1834 में एक आयोग का गठन किया गया था जिसे विधि आयोग कहा जाता है। तो यानी कि आजादी के पहले जो विधि आयोग पहले कौन थे? वो थे लॉर्ड मैकॉले। हुआ क्लियर? दूसरे, ये क्यों बना? दूसरा कारण बना क्यों था? ये बना था भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता जैसे प्रमुख कानूनी ढांचे को संहिताबद्ध करने के लिए। यानी कि जो भारतीय दंड संहिता है यानी कि आईपीसी, आईपीसी की जो पांडुलिपि लिखी गई है वो लिखी गई किसके द्वारा? वो लिखी गई है लॉर्ड मैकॉले के तहत, और इसे वर्तमान में
कर दिया है BNS। बी का मतलब होता है भारतीय, एन का मतलब होता है न्याय, एस का मतलब होता है संहिता। कहने का मतलब यह है कि दंड की जगह न्याय क्यों जोड़ा गया। अगर आपसे पीएससी का एंट्री हो, यूपीएससी का एंट्री होता है, वहां यह पूछ ले कि दंड की जगह न्याय शब्द जोड़ने का वर्तमान सरकार का क्या मोटो है, तो ये ध्यान रखना, जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे तो गुलामों को देते हैं दंड, और अब हम भारतीय नागरिक हो चुके हैं, अपना हमारा लॉ है, तो नागरिकों को देते हैं न्याय। इसलिए दंड की जगह न्याय शब्द को ऐड किया गया है, तो वर्तमान में ये हो चुका है भारतीय न्याय संहिता। हुआ क्लियर? ठीक है। इसके बाद हमारा देश होता है आजाद 1947 को। इसके बाद आता है 1955 यानी 1955। 1955 को पहली बार आजाद भारत में विधि आयोग का गठन होता है। हुआ क्लियर? और ये गठन के हर 3 साल के बाद एक और विधि आयोग बनता है। इस प्रकार वर्तमान में 23 विधि आयोग बन चुके हैं। अगर इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाते हैं 69 ईयर। 1955 से 69 ऐड कर लो तो ये हो जाता है 2024, और 2024 में 23 विधि आयोग बन चुका है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा कि विधि आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो वो कार्यकाल होता है कितना? 3 साल का। हुआ क्लियर? पहले जो विधि आयोग थे, जब आजाद भारत के विधि आयोग कौन थे 1955 में, वो थे MC सीतलवाड़ा। ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले पूछेगा तो लॉर्ड मैकॉले, स्वतंत्र भारत के पूछेगा तो वो है MC सीतलवाड़ा, और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 3 साल। हुआ क्लियर? इसकी भूमिका क्या है? तो भूमिका है कानून की समीक्षा करना, निरसर का सुझाव देना, कानूनी सुधारों पर सिफारिशें करना। इसको हम आगे समझेंगे। सदस्य, तो इसमें एक होता है अध्यक्ष, जो कौन होगा? वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश या विशेषज्ञ होगा कानून का। इसमें 4 जो है पूर्णकालिक सदस्य होंगे, और इसमें 5 जो है अंशकालिक सदस्य होंगे, और इसमें 1 होगा पदेन सदस्य जो कानूनी मामले या विधायी सचिव होगा। हुआ क्लियर? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा कि जो विधि आयोग है उसमें पूर्णकालिक सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो वो 4 होती है, और अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 5 होती है। ये 2 क्वेश्चन को यहाँ से, इन 2 फैक्ट को याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि जो विधि आयोग है उसमें पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो पूर्णकालिक 4 है, अंशकालिक 5 है। नेक्स्ट है इसका कार्य क्या है। तो जो भूमिका थी वही कार्य है। ठीक है, ये कार्य करता है, ऐसे कानून की पहचान करता है जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं है तो उनको हटाने का सुझाव देता है। ऐसे कानून की पहचान करता है जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता हो, यानी कि ऐसे कानून होते हैं जिनमें कुछ खराबी हो, उसको हटाकर उसमें संशोधन करने का सुझाव देता है कौन? विधि आयोग। जो नागरिक है उनकी शिकायतों का जल्दी से निवारण हो, ऐसा उपाय को ये प्रस्तावित करता है। गरीबों को प्रभावित करने जितने कानून हैं उनकी ये जांच करता है। न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको सरल और सहज बनाने का सुझाव देता है। लैंगिक समानता को, ये जो है समानता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये मौजूदा कानून की समीक्षा करता है। हुआ क्लियर? तो ये इसके हो गए कार्य। ये सभी आपके मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा 23 विधि आयोग की कार्य लिखी या विधि आयोग की कार्य लिखी, तो आपको ये कार्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाल के निष्कर्ष क्या है? तो वर्तमान में जो 22वां विधि आयोग है जिसका कार्यकाल 30 अगस्त को समाप्त हुआ है, उसने सिफारिश की है कि जो धारा 124A राजद्रोह को संशोधनों के साथ बरकरार रखने की सिफारिश की है, तथा व्यापार रहस्यों की सुरक्षा और एक साथ एक चुनाव कराने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया है, यानी कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसकी सिफारिश किसने कहा है? ये सिफारिश की है किसने? विधि आयोग ने। हुआ क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। दूसरा इसमें आंसर बताना
कि जो 1955 है, 1955 में जो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और ये भी याद करना कि 1834 में विधि आयोग किसके तहत गठित की गई थी। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर 23वें विधि आयोग का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।